हाय गाइस। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अच्छा, वो वीडियो देखे हो कि नहीं भाई? 1 घंटा 55 मिनट का वीडियो डाला हूं मैं। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा अपने दोस्तों को, क्योंकि उसमें 28 से ज्यादा नेम रिएक्शन होगा, वो भी ऑल इंपॉर्टेंट, ऑल ईयर, एवरी ईयर वो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो मैंने आपको ट्रिक पे बताया है। उसमें से कोई नेम रिएक्शन अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, सर ये नेम रिएक्शन नहीं समझ आया। ठीक है, तो आज का वीडियो क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स। आज का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में डेरिवेशन, व्यंजक, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? व्यंजक, और इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेशन। तो डिराइव क्या क्या करना है आपको मेरे साथ आज करना है डिराइव। सबसे पहले आपको करना है जीरो ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर भाई? जीरो ऑर्डर। और दूसरा आपको डिराइव करना है मेरे साथ फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर भाई? फर्स्ट ऑर्डर, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। ठीक है, और तीसरा करना है आपको हाफ लाइफ पीरियड। कौन सा करना है भाई? हाफ लाइफ पीरियड। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, सिर्फ डेरिवेशन बताऊंगा, जाकर उसका आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पढ़ लीजिएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों को समझ आएगा, मैं ऐसा समझाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। सो हाफ लाइफ पीरियड अपन कर रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड। ये तो पहले आप टॉपिक लिख लो भाई, ठीक है, जिसको अर्ध आयु काल बोलते हैं। एक एक करके समझाऊंगा, इसी वीडियो में तीनों मिलेगा आपको डेरिवेशन। ठीक है, अगर उसका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स, जो डेरिवेशन में आपको ट्रिक में बताने वाला हूं। किसमें बताऊंगा? ट्रिक में बताऊंगा। एक एक करके चले, चलो। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर। देखिए, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है, जैसे मान लो अब ये से आपका बी बना, ये आपका हो गया रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। मान लो प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है, और रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक होता है। हिंदी भी बता रहा हूं और इंग्लिश भी बता रहा हूं, समझ आएगा आपको। ये ट्रिक तो याद रखो पहले आप। और एक चीज आपको याद रखना है, जिसमें आपको समाकलन की बात करते हो, मतलब इंटीग्रेशन की बात करते हो, अवकलन की बात करते हो, डिफरेंशिएशन की बात करते हो, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है भाई। देखो, आप ऐसा समझो कि ए का जो सांद्रण, जिसको आप लोग कंसंट्रेशन बोलते हो, कंसंट्रेशन मान लो आपका ए का होता है ए, स्मॉल ए। इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं, जिसको प्रारंभिक सांद्रता बोलते हैं। ठीक है, तो ए का मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या है? स्मॉल ए। मैं ट्रिक में बताऊंगा डेरिवेशन, एक ही स्टेप में बताऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा थ्योरी समझा देता हूं। ए का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आपका प्रारंभिक सांद्रता। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका स्मॉल ए। अब आफ्टर टाइम, टी टाइम के बाद आपका कंसंट्रेशन हो जाता है ए माइनस एक्स। कितना चेंजिंग हो जाता है? माइनस एक्स मोल पर लीटर, जिसको आप लोग बोलते हो मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, हिंदी में बोलते हैं मोल प्रति लीटर। तो देखिए, एकदम सिंपल समझना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक में बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? ट्रिक में बताऊंगा। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? जीरो ऑर्डर समझते, ये याद रखो ए माइनस एक्स। टी टाइम के बाद आपका कितना चेंज होता है? ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए बनाते हैं। आपको याद क्या रखना है? कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है dx बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना है। डिफरेंशिएट बोलते हैं जिसको अपन, ये बस याद रखो। आपका जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर है तो यहां पर ऑर्डर लिख लो जीरो। अब आप क्या करो? dx अपॉन dt इक्वल, इसको हटाकर इक्वल k लो। अब k जीरो लगा दो। ठीक है, a बन गया a माइनस एक्स जीरो। आपको पता होना चाहिए a नॉट इक्वल होता है आपका 1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ डिराइव कर रहा हूं, इसका थ्योरी आप देख लीजिए अपने बुक्स में। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो dx अपॉन dt इक्वल k0 बोल सकते हो, a माइनस एक्स। अब a नॉट की वैल्यू 1 हो गया,
तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका, थोड़ा मार्कर गिर गया है, उठा लेता हूं। ठीक है, चलिए सो समझते। अब ये बन गया आपका dx अपॉन dt इक्वल के नॉट, खत्म। के जीरो, जीरो ऑर्डर है, शून्य कोटि अभिक्रिया बोलते हैं जिसको भाई हिंदी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 3 टॉपिक 100% आता है। केमिकल काइनेटिक्स से रासायनिक अभिक्रिया, जिसको रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं, चैप्टर नाम हिंदी में रासायनिक बल गतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो ये 100% आता, कुछ नहीं करना है। dx इक्वल, इसको इससे इंटू कर दो, dt, खत्म। इतना तो लाओ पहले। dx इक्वल, इसको इससे इंटू करो के dt आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद याद रखना, यहां से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। कमेंट किया करो यार, इंटीग्रेशन क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, समाकलन बोलते हैं जिसको, समाकलन। ठीक है, आप जैसे इंटीग्रेशन करते हो dx का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा आपका x। एकदम सिंपल बता रहा हूं, एकदम सिंपल। यहां k देखना और t देखना, d को गायब कर दो तो ये बन जाएगा आपका kt, ये बन जाएगा आपका kt। और देखिए ये इंटू है, जब भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हो, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना गुरु, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में, ये कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हो, सिर्फ डेरिवेशन समझाऊंगा मैं, थ्योरी आप बुक से पढ़ लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एकदम 100% एग्जाम में आएगा, डेरिवेशन का ट्रिक पे बता रहा हूं। तो के आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो या समाकलन करते हो तो भाई यहां पर प्लस लिखना, या इंटू है मतलब प्लस, और एक आपको सी लिखना है, या तो सी लिखो या तो आई लिखो, मतलब इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक हिंदी में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, वैन। इसके बाद आप वैन में चले जाओ, वो वैन लेके नहीं जाना, वैन। ठीक है, जब वैन तो t इक्वल 0, टाइम क्या है, 0 ले रहे हैं अपन। जैसे t इक्वल 0 लोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा जब टाइम में कोई चेंजिंग नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब आप समझो, पूरा चैप्टर नहीं समझा रहे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका बहुत 100% आएगा ये डेरिवेशन। जब भी, हमेशा, ऑलवेज छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक अगर आता है तो आपको याद कर लेना है कि t 0 लेना है और x क्या हो जाएगा आपका 0। आप इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 पुट करो तो बनेगा c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या आएगा, 0। एकदम सिंपल, देखो एकदम मस्त, मजा आ रहा है, छोटा है, मजा आ रहा है, कमेंट करो यार, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब कुछ मत करो, इस c की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। क्या कर दो, पुट कर दो, पुट रख दो। ठीक है, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर हिंदी में लिख सकते हो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 करके लिख लो। ठीक है, पुट करिए तो क्या बनेगा, ये आपका बन गया x इक्वल के टी। यही तो बस हो गया, k की वैल्यू निकालना रहता है डेरिवेशन में। ठीक है, स्थिरांक की वैल्यू, तो k नॉट बन गया x अपॉन टी। यही तो है भाई शून्य कोटि, मतलब 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर का डेरिवेशन का जो सूत्र, मतलब जो फॉर्मूला बोलते हैं, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसे, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ये 100% एग्जाम में आता है, डिराइव दी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करके आता है। तो ये फॉर्मूला है 0 ऑर्डर का, एकदम छोटा सा डेरिवेशन है। देखिए, ये बस आपको माइंड में याद रखना है। ये आफ्टर टाइम के बाद, टाइम के बाद ये होता है a माइनस एक्स का मोल पर लीटर। एक कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। ठीक है, आफ्टर टाइम के बाद, ठीक है, इनिशियल होता है स्मॉल a, आफ्टर टाइम के बाद होता है a माइनस एक्स की चेंजिंग आती है, परिवर्तन होता है।
ठीक है। तो A माइनस एक्स मोल पर लीटर होता है कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता। ओके, ये हो गया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन। एकदम छोटा है, एकदम छोटा सा, ज्यादा टफ नहीं लग रहा मेरे को। इसका थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ आता उसको कमेंट करिएगा, सर मेरे को पूरा थ्योरी के साथ समझाइए, ठीक है। तो अपन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। अब अपन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो में अपन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, समझ आ रहा है सबको। dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, इसको बस याद रख लो। ये अगर आप देखो, इतना अगर आप याद रख लेते हो, इतना अगर आप याद रख लेते हो, याद रख लेते हो, क्या बात है, इतना बस आपको याद रखना है। dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। अब कुछ नहीं करना है फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में यहां पर 1 लिख दूंगा, हो गया। यही तो ऑर्डर है, पावर में जो होता है वो ऑर्डर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है भाई, फर्स्ट ऑर्डर लेना है। कौन सा ऑर्डर लेना है, फर्स्ट ऑर्डर लेना है। चलिए हो गया, आपको बनाना है फर्स्ट ऑर्डर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ना एग्जाम में, ये इसका न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, याद रखना सब। अगर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करना है आपको, इस चैप्टर में अगर कोई न्यूमेरिकल्स आता है, अंकित प्रश्न बोलते हैं हिंदी में, अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो इसी का आएगा न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल इसी का आएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, 101% देखिएगा आप एग्जाम में बैठिएगा 2024 का 1 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है आपका। एग्जाम में बैठेगा और केमिस्ट्री में देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी का चैप्टर में आप देखोगे टॉपिक, तो 101% फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में अपन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 101% आपका आएगा। सो ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसका। dx अपॉन dt याद रखो, a माइनस एक्स याद रखो, बस हो गया, इतना ही बस याद रखो, इतना ही तो बस याद रखो पहले, ठीक है। अब कोई करना है फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा तो वहां पर 1 लिख दो। अब यहां से डेरिवेशन शुरू करो गुरु। ये dx dt इक्वल के a माइनस एक्स, खत्म। इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो ट्रांसफर पे, तो dx अपॉन a माइनस एक्स, a बन गया k dt, एकदम सिंपल। अब यहां से आपको जैसे k dt आया, मतलब कांस्टेंट आया, कांस्टेंट स्थिरांक आया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन याद रखो इसका, ठीक है। इसका जब इंटीग्रेशन बनाओगे ना गुरु, एकदम सिंपल बता रहा हूं, देखो इसका जब इंटीग्रेशन करते a माइनस एक्स का, यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर माइनस दो, यहां पर माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस दीजिए। आप क्या करिए, आप या तो लॉग बेस e लीजिए, या तो आप लीजिए नेचुरल लॉग। लॉग में चेंज करना है, ये फॉर्मूला है। अगर आप बायो वाले बच्चे तो हो सकता है आपको ना पता हो, बट आप याद कर लो ना। यहां पर ये माइनस का साइन है, या माइनस ले लो, या तो लॉग बेस e ले लो, ठीक है, या तो नेचुरल लॉग ले लो। ये l और n है, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसे लॉग बेस e बोलते हैं। ये दो याद रखो, तो ये बन गया माइनस लॉग बेस e, और बस लिख दो a माइनस एक्स, बस हो गया यार, इतना ही तो है। ये माइनस कहां से आया, क्योंकि यहां पर माइनस है। एकदम सिंपल बता रहा हूं, और कुछ नहीं करना है। और पता है ना k dt का क्या होगा कहानी, kt प्लस c, खत्म। इतना तो पहले बना लो। इसको बोलते हैं गुरु इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है करके मैं समझा रहा हूं, ठीक है, 100% आएगा। अब क्या करना है, बस बताया ना, वैन में चले जाओ, है ना। t इक्वल 0 और x इक्वल 0, ये 100% लो, याद ही कर लो यार। जैसे इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन के पास a लाइन आया, उसके बाद ये वैन याद कर लो। t इक्वल 0, वो प्रथम कोटि हो या शून्य कोटि हो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या तो आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, आप याद कर लो कि t इक्वल आपका 0 हो गया और x आपका 0। कुछ मत करो, इसको यहां पर पुट करो 0 और इसको यहां पर पुट करो आपका 0, खत्म। ये क्या बचेगा, देखो यहां पर 0 आ गया और यहां पर भी 0 आ गया, तो क्या बच गया, ये बच गया आपका c इक्वल
माइनस लॉग बेस ई ए माइनस सॉरी देखो यहां पर 0 बैठाओगे तो ये माइनस है, तो ये बच गया आपका सी, ये सी है, ये 0 हो गया, माइनस लॉग बेस ई ए, सिर्फ क्या बचेगा माइनस लॉग, देखो यहां देखो एकदम सिंपल, ये माइनस लॉग ई, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये ए रख लो, ये बच गया आपका सी, तो ये आपका बचेगा बोल रहा हूं मैं, देखो एकदम सिंपल। और इस सी की वैल्यू को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, दे दो ना इक्वेशन नंबर 1, कुछ नहीं तो इक्वेशन नंबर 1, एकदम सिंपल समझा रहा हूं भाई डेरिवेशन। अरे डेरिवेशन आ जाएगा ना भाई तो तुमको क्या आ जाएगा, थ्योरी समझ आ जाएगा, जाके पढ़ लेना, डेरिवेशन बच्चों को टफ लग रहा था, ठीक है। तो माइनस लॉग बेस ई ए स्मॉल ए और ये सी पुट करो, क्या बन जाएगा, माइनस लॉग बेस ई, यहां बन गया ए माइनस एक्स इक्वल के टी, यहां प्लस ये बन गया आपका माइनस लॉग बेस ई, और ये हो गया आपका ए। सॉल्व करते चलो एकदम सिंपल, ए बन गया माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, सही है, और इक्वल के टी प्लस माइनस माइनस लॉग बेस ई, सिंपल है। अब ये माइनस लॉग बेस ई को ट्रांसफर करो, पक्षांतर बोलते हैं जिसको, तो ये बन जाएगा माइनस से प्लस लॉग बेस ई ए, ये इधर आ गया, ये माइनस वैसे ही रहेगा, लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, ठीक है, और ये बन गया के टी की वैल्यू आ गई। अच्छे से देखो इसको, इस वैल्यू को अच्छे से देखो आप, ठीक है, समझ आ रहा है। यहां आइए एकदम सिंपल, लॉग बेस ई को कॉमन ले लो, ये लॉग बेस ई को क्या करो, कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स, या माइनस का साइन है तो अपॉन में चला जाएगा, ये ए आया और ए माइनस एक्स आया, ठीक है, इक्वल बन गया आपका के टी, सिंपल बन गया आपका के टी। अब ट्रांसफर करो के की वैल्यू 1 अपॉन टी, ये यहां आएगा तो मतलब 1 अपॉन टी, ये आया आपका लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स, सिंपल देखो कुछ नहीं करना है, के इधर आया, टी इक्वल इस पर जाएगा तो 1 हो जाएगा, लॉग बेस ई वैसे का वैसे ही है, और ए अपॉन ए माइनस एक्स हो गया। अब क्या करो, याद करो, लॉग बेस ई को हटाकर, लॉग बेस ई को हटाकर आपको क्या लगाना है, 2.303 लॉग बेस 10, क्या लगाना है आपको, लॉग बेस ई 2.303 लॉग 10 लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ मत करो, ये बन गया के, यहां पर पुट करो इसको, तो ये बन जाएगा 2.303 टी लॉग बेस 10, ये लॉग बेस 10 हो जाएगा जी, ठीक है। तो आपका बन गया ये ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स बन गया आपका। देखो अच्छे से, यही डेरिवेशन है आपका, एकदम सिंपल। जहां नहीं समझ आएगा आप मेरे हाथों को देखना तो शायद आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताया शून्य कोटि और प्रथम कोटि, मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बताया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाफ लाइफ पीरियड और यूनिट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? आपका यूनिट। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जितना ज्यादा शेयर करोगे आप जुड़े रहो। देखो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, आप जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका हाफ लाइफ पीरियड और आपका यूनिट के साथ मिलेंगे, ठीक है।